बायोग्राफी ऑफ तुलसीदास। तुलसीदास का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास है। तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि और साहित्यकार एवं दार्शनिक थे। तुलसीदास जी अपने जीवन में राम भक्ति में लीन रहकर अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें से एक प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस है, जिसे प्रसिद्ध महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है। इस महाकाव्य को काव्य में 46वां स्थान प्राप्त है। तुलसीदास का जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के मध्य चंद्रमा के समय हुआ था। उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के किनारे चित्रकूट को तुलसीदास का जन्म स्थान माना जाता है। इनके माता पिता का नाम तुलसी और आत्माराम दूसरा है। तुलसीदास के जन्म दिवस पर जीवनी लेखक के बीच कई विचार हैं। इनमें से कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म विक्रम संवत 1554 में हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि तुलसीदास का जन्म वर्ष 1532 में हुआ। एक कहावत के अनुसार जहां किसी भी बच्चे का जन्म 9 महीने में होता है, वहीं तुलसीदास ने 12 महीने तक मां के गर्भ में बताया। उनके पास जन्म से ही 32 दांत थे और वो किसी 5 साल के बच्चे की तरह दिख रहे थे। ऐसा भी माना जाता है कि उनके जन्म के बाद वे रोने की बजाय राम राम कहने लगे थे। इसी वजह से उनका नाम रामबोला पड़ गया। इनके जन्म के चौथे दिन तीसरे पिता की मृत्यु हो गई थी। चुनी जो हुलसी की सेविका थी, उसने तुलसीदास को अपने माता पिता के निधन के बाद अपने शहर हरिपुर लेकर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी तुलसीदास का ध्यान सिर्फ 5.5 साल तक ही रख पाए और चल बसी। इस घटना के बाद गरीब और अनाथ तुलसीदास घर घर विक्रेता भीख मांगकर अपना पालन पोषण करने लगे। इससे आगे की वीडियो देखने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है। रामचरितमानस को महाकाव्य वाले तुलसीदास की तरह वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। हिंदू धर्मशास्त्र भविष्यद्वक्ता पूर्णांक के अनुसार भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती से वर्णन किया है कि वाल्मीकि का अवतार फिर से कल युग में होगा। मौजूदा आपदा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रामायण को सुनने के लिए वाल्मीकि जी के मुख से हनुमान जी खुद मिलते थे। रावण पर राम की विजय के बाद भी हनुमान हिमालय पर राम की पूजा जारी हुई थी। तुलसीदास का विवाह रत्नावली से वर्ष 1583 में ज्येष्ठ माह के 13वें दिन हुआ था। शादी के कुछ साल बाद रामबोला को तारक नाम के बेटे की प्राप्ति के बाद उनके बेटे की मृत्यु बचपन में हो गई। एक बार की बात है जब तुलसीदास हनुमान मंदिर गए हुए थे। उनकी पत्नी अपने पिता के घर गई चली गई। जब वे अपने घर लौटे और अपनी पत्नी रत्नावली को नहीं देखा, तो अपनी पत्नी से मिलने के लिए यमुना नदी को पार कर गए। रत्नावली तुलसीदास की इस कृत्य से बहुत दुखी हुई और उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दो। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया और पवित्र नगरी प्रयाग चले गए, जहां पर उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़कर साधु का जीवन अपना लिया। तुलसीदास को अपनी कथा के दौरान ये अनुभव हुआ कि वो हनुमान के चरणों में है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मैं जानता हूँ कि आप कौन है और आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसके बाद हनुमान ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर तुलसीदास ने अपनी संवेदनाओं को हनुमान जी के सामने प्रस्तुत किया कि वो श्री राम को अपने सामने देखना चाहते हैं। पवन पुत्र ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें चित्रकूट जाने की सलाह दी और कहा कि वहां सच में तुम्हें श्री राम के दर्शन प्राप्त होंगे। हनुमान जी की सलाह का अनुसरण करते हुए तुलसीदास चित्रकूट के रामघाट के आश्रम में रहने लगे। एक बार जब वो कमदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए थे, उन्होंने घोड़े की पीठ पर 2 राजकुमारों को देखा, लेकिन वे उनमें फर्क नहीं कर सके। बाद में उन्होंने पहचाना कि वो हनुमान की पीठ पर राम लक्ष्मण थे। वे दुखी हो गए। इन सारी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना गीतिवली में भी किया है। अगली ही सुबह उनकी मुलाकात दोबारा राम से हुई, जब वो चंदन की लकड़ी की लेई बना रहे थे। श्री राम उनके पास आए और चंदन की लकड़ी की लेई के तिलक के बारे में पूछा। इस तरह से तुलसीदास ने राम का पूरा दर्शन प्राप्त किया। तुलसीदास बहुत खुश हुए और चंदन की लकड़ी की लेई के बारे में भूल गए। उसके बाद राम जी ने खुद से तिलक लिया और अपने और तुलसीदास के माथे पर लगाया। तुलसीदास ने तुलसी मानस मंदिर पर चित्रकूट में स्मारक बनवाया है। इसके बाद वे वाराणसी में संस्कृत में कविताएं लिखने लगे। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने तुलसीदास को अपनी कविताओं को संस्कृत के बजाय मातृभाषा में लिखने का आदेश दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि शिव और पार्वती दोनों ने उन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे अयोध्या जाकर अपनी कविताओं को अवधी भाषा में लिखे। तुलसीदास ने वर्ष 1631 में चैत्र मास के रामनवमी पर अयोध्या में रामचरितमानस को लिखना शुरू किया था।
रामचरितमानस को तुलसीदास ने मार्गशीर्ष महीने के विवाह पंचमी पर वर्ष 1633 में 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लेकर पूरा किया। इसको पूरा करने के बाद तुलसीदास वाराणसी आए और काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती को महाकाव्य रामचरितमानस सुनाया। तुलसीदास की मृत्यु सन 1623 में सावन के महीने में गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर हुआ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया शिक्षा तथ्य से संबंधित न्यू वीडियो देखने के लिए